आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भौतिकता और अद्वैत वेदांत ये दोनों विचारधाराएं जो हैं इसके अलग अलग समर्थक हैं। अगर हम मनोवैज्ञानिकों को देखें, समाजशास्त्रियों को देखें और विज्ञान की फील्ड से जुड़े हुए बाकी जो वैज्ञानिक हैं उनको देखें तो वो ये मानते हैं कि ये जो जड़ जगत है यही वास्तविक होता है। आत्मा नामक कोई सत्ता नहीं होती है। जो चेतना की हम बात करते हैं वो चेतना जो है वो इसी भौतिकता से ही पैदा होती है। मस्तिष्क के अंदर जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, न्यूरॉन्स की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उसी से चेतना का उदय हो जाता है। बाकी आत्मा नामक कोई भी सत्ता नहीं होती है और न ही ईश्वर की विचारधारा को स्वीकार किया गया है। इसी संसार को वैज्ञानिक मानते हैं। जो भौतिकवादी जो हैं, जो जड़ तत्व को ही मुख्य मानते हैं और आत्मा परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका भी यहाँ पर विचार रखा गया है ताकि वो जो तर्क तथ्य देते हैं वो भी प्रस्तुत रहें। इसी तरह से अद्वैत वेदांत के अंतर्गत ये माना जाता है कि ब्रह्म क्योंकि सच्चिदानंद होता है, एकमात्र सत्ता केवल ब्रह्म की होती है। ब्रह्म सत होता है, हमेशा से उसकी सत्ता है, वो कभी पैदा नहीं हुआ, वो हमेशा से है। इसी तरीके से वो आनंद युक्त होता है, चैतन्य युक्त होता है, चेतना होती है। यानी जिस कॉन्शियसनेस की बात कहते हैं उसका हम कहते हैं कि पूर्ण रूप जो है वो ब्रह्म के अंदर दिखाई पड़ता है। वो शुद्ध चैतन्य युक्त सत्ता ब्रह्म की होती है। वो सर्वव्यापक होता है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उसकी व्याप्ति रहती है। कोई भी चीज़ ब्रह्म के ज्ञान से रहित नहीं हो सकती, एक क्षण भर के लिए भी नहीं। और ये जो विशाल हमको ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, इसको थामने का काम, इसको संचालित करने का काम, ये पूरी पृथ्वी के अंदर जितने प्राणी हैं उनको जीविका उपलब्ध कराने का काम, सारे स्रोत उपलब्ध कराने का काम ब्रह्म के द्वारा ही किया जाता है। सारे जीवों को विशिष्टता प्रदान करने का काम ब्रह्म ने ही किया है। हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं सब अपनी अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, तो उनका इंतजाम भी ब्रह्म ने ही किया है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्म की सत्ता है अद्वैत वेदांत में, उसी के अंतर्गत इस जगत को निर्मित माना गया है। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि अद्वैत वेदांत में किस आधार पर यह जगत निर्मित होता है, तो माया के आधार पर निर्मित होता है। माया क्या है? माया यह जड़ रूप होती है, भाव रूप होती है, अनादि होती है, हमेशा से है, ब्रह्म की उपाधि होती है, ब्रह्म के स्वरूप का अंश नहीं होती। जैसे हाथ हमारे शरीर का एक अंश है, वैसी स्थिति नहीं माया की, ये उपाधि रूप होती है। ब्रह्म के द्वारा इसको त्यागा भी जा सकता है, एक शक्ति होती है ये। और ये शक्ति जो होती है इसका उपयोग ब्रह्म के द्वारा किया जाता है और ब्रह्म ही जो है वो उपादान कारण भी बन जाता है, निमित्त कारण भी बन जाता है। ब्रह्म जो है माया का अपने ऊपर उपयोग करता है, आरोपण करता है। और जैसे हम दर्पण के सामने आ जाते हैं तो हमारा एक रूप दर्पण में प्रतिबिंबित होने लगता है, उसी प्रकार से ब्रह्म के द्वारा माया शक्ति का उपयोग किया जाता है और यह संसार प्रकट हो जाता है। ब्रह्म ही अन्य अन्य रूपों में आभासित हो जाता है, प्रतिबिंबात्मक रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए जो जगत है ये हम कह सकते हैं कि चेतना का ही प्रतिबिंबित रूप है, जो कि भौतिकवादी विचारधारा से विपरीत है। क्योंकि भौतिकवादी विचारधारा ये मानते हैं कि जड़ जगत जो होता है वो चेतना का प्रतिबिंबित रूप नहीं होता है, यह वास्तविक होता है। और चेतना का उदय परमाणुओं के संयोग से होता है, भौतिकता के मेल से होता है। तो ये शंकराचार्य की जो विचारधारा है जिसमें ये बताया जाता है कि ये ब्रह्म के द्वारा ही ये पूरा संसार निर्मित किया गया है, माया के माध्यम से। माया को अविद्या भी कहा जाता है, अज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा शरीर है ये भी क्या है? भौतिक है। और इस शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, हृदय है, वो भी भौतिक है। उसके अंदर माँ के पेट में जब बच्चा निर्मित होता है तो फिर वो हृदय के अंदर आत्मा की सत्ता आ जाती है। जैसे बल्ब जल जाता है वैसे ही हृदय के अंदर आत्मा की सत्ता प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म का ही अंश होती है और ब्रह्म चैतन्य युक्त सत्ता है, सच्चिदानंद है वो। तो ऐसे में हमारे हृदय के अंदर एक प्रकाश पैदा हो जाता है और उससे फिर ये पूरा शरीर हमारा चलने लगता है। बताया जाता है उपनिषदों में कि आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है, उसको देखा नहीं जा सकता। और जब ये आत्मा हमारे हृदय से निकल जाती है तो जो भी हमने कर्म किए होते हैं वो सबको नोट करके मन बुद्धि संस्कारों के साथ वो चली जाती है। और फिर एक अंतिम जब जजमेंट का डे आएगा, लोगों ने जो अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, उसका जो फैसला किया जाएगा, तो वो हम कह सकते हैं कि उसी जो चीज़ें रिटर्न रूप में गई हैं, लिखित रूप में गई हैं, उसी के आधार पर किया जाएगा। ये उपनिषदों में, वेदों के अंतर्गत ये सिद्धांत, ये मान्यता, इसको जो है वो पुष्ट किया गया है, इसी को स्वीकार किया गया है। तो हमने देख लिया ये पूरा संसार जो है अद्वैत वेदांत की दृष्टि से चेतना का ही प्रतिबिंबित रूप है, ये ठोस रूप में नहीं है। तो ये हमने देख लिया अद्वैत वेदांत के अंतर्गत। अब हम आएंगे कि जो भौतिकवादी विचारक हैं वो क्या बताते हैं। वो क्योंकि चेतना को स्वीकार नहीं करते हैं तो ऐसे में उनके तथ्यों और तर्कों को हमको देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है भौतिकवाद की मूल अवधारणा। इसमें बताया गया है कि भौतिक पदार्थ ही एकमात्र सत्य हैं। चेतना मस्तिष्क की क्रिया है, यानी मस्तिष्क से ही चेतना का उदय होता है। मस्तिष्क के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, न्यूरॉन्स की प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। न्यूरॉन्स की प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही चेतना का उदय होता है। तो एक प्रकार से भौतिकवाद में माना जाता है कि चेतना का उदय मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क के माध्यम से ही पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है, ये बात आती है। इसी तरह देखें आप कि चार्वाक दर्शन में भी, जो कि भारतीय भौतिकवाद के रूप में चार्वाक दर्शन को देखा जाता है, तो इससे पहले देखें भौतिकवाद में माना जाता है कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं बचता, शरीर और मस्तिष्क नष्ट हो जाते हैं, भौतिकवाद में माना जाता है। चार्वाक जो दार्शनिक है वो भी भौतिकवाद के समर्थक हैं। वो बताते हैं कि परलोक की कोई सत्ता नहीं है, आत्मा परमात्मा की कोई सत्ता नहीं है। ये जो शरीर हमारा है ये जड़ तत्वों से बना हुआ है, और ये जो पूरा हम कह सकते हैं ब्रह्मांड है जड़ तत्वों से निर्मित है। ऐसे में हमें इस संसार के अंदर अधिक से अधिक सुख का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर जीवन नहीं मिलेगा। ऐसे में हमें अगर ऋण लेकर भी घी जो है, हमको अगर घी की इच्छा हो तो हमें ऋण लेकर के भी घी ले लेना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं को जो है वो पूरा करें, क्योंकि किस क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी ये कोई नहीं जान सकता। इसलिए हमें हर क्षण ये प्रयास करना चाहिए कि जितना सुख अर्जित करें उतना कर लेना चाहिए, इसमें संलग्न रहना चाहिए। तो ये बात बताई गई है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर के भी घी पियो। यहाँ घी जो है प्रतीक रूप में हम कह सकते हैं कि जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, अगर उधार भी लेना पड़े किसी से, तो उन चीज़ों को उधार ले करके ले लेना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। बाद में हम उधार चुका देंगे, लेकिन अगर हम लेते नहीं और कल हमारी मृत्यु हो जाती है तो कहीं ना कहीं इच्छा हमारी दबी रह जाएगी। इसलिए अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि कब जीवन समाप्त हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। अब देखिए ग्रीक जो दार्शनिक हैं डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस, वो भी बताते हैं कि परमाणुओं के संयोग से ही हम कहते हैं कि ये शरीर निर्मित हुआ है, जल निर्मित हुआ है, वायु अग्नि पृथ्वी, ये सब कुछ परमाणुओं से ही निर्मित हुए हैं। परमाणुओं में आपस में संघात हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि गुण की दृष्टि से परमाणु समान होते हैं, भिन्नता नहीं होती, लेकिन परिमाणात्मक दृष्टि से वो भिन्न होते हैं। परमाणु कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं। डेमोक्रिटस को जो है वो परमाणुवाद का जनक बताया जाता है ग्रीक दर्शन में। यानी ये बताते हैं डेमोक्रिटस की परमाणुओं के मेल से ही ये पृथ्वी अग्नि जल वायु ये सारे जो भौतिक तत्व हैं निर्मित हुए हैं। और परमाणु जो होते हैं सूक्ष्म होते हैं, अतीन्द्रिय होते हैं, उनको देखा नहीं जाता, अविनाशी होते हैं, अनादि होते हैं, हमेशा से परमाणु हैं। और परमाणुओं के मेल से ही चेतना का उदय हो जाता है। आत्मा नामक कोई सत्ता नहीं होती है, ये डेमोक्रिटस बताते हैं। और यही बात एपिक्यूरस भी बताते हैं, जो कि ग्रीक दार्शनिक हैं। सुख को जीवन का मुख्य लक्ष्य माना और कहा कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रहता है। यानी वही चार्वाक दार्शनिकों की बात एपिक्यूरस भी कहते हैं, इस सुख को जो है अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन जो है वो मुख्य है। अगर ये समाप्त हो गया तो फिर जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में अधिक से अधिक सुख का अर्जन करना चाहिए। ये हमने ग्रीक दार्शनिकों को भी देख लिया। अब हम आते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, जिसको कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत भी वो बताते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है वही इंजन की तरीके से पूरे इतिहास में घटनाओं को जन्म देती है, और अर्थव्यवस्था की वजह से ही समाज में चीज़ों का उत्थान पतन होता रहता है। केंद्रीय भूमिका अर्थव्यवस्था की होती है, वर्गों में संघर्ष चलता रहता है, पक्ष और प्रतिपक्ष की स्थिति से समाज के अंदर विकास देखने को मिलता है। हीगल की विचारधारा, जो हेगल है उनकी भी विचारधारा यही है, जर्मनी के दार्शनिक है, वो भी बताते हैं कि जो हम कह सकते हैं जो विकास हो रहा है इस सृष्टि में वो पक्ष और प्रतिपक्ष के आधार पर हो रहा है, और फिर समन्वय हो जाता है। कहने का अर्थ है कि पूंजीपति और श्रमिकों में संघर्ष होता है, फिर एक नई व्यवस्था जो है समाजवाद के रूप में कोई समझौता होता है, तो समाजवाद का जन्म हो जाता है। पूंजीपति अपना कुछ अधिकार छोड़ देते हैं। तो वर्गों के संघर्ष के आधार पर इतिहास में चीज़ों का उत्थान पतन होता रहता है, नए नए मूल्यों का सृजन होता रहता है, और जो भौतिकता है वही मुख्य है। इसी भौतिक तत्वों से चेतना का उदय हुआ है। आत्मा नामक कोई सत्ता नहीं होती है। ये कार्ल मार्क्स भी अपने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में बताते हैं। वो बताते हैं समाज और इतिहास की सभी घटनाएं भौतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। धर्म, आत्मा और चेतना केवल मानव मस्तिष्क की उपज हैं। यानी धर्म की बात, आत्मा की बात, चेतना की बात, ये हमने अपनी कल्पना से, मस्तिष्क से इन चीज़ों को निर्मित किया है।
इसकी कोई वास्तविकता प्रामाणिकता नहीं। हम तर्क के आधार पर आत्मा को, ईश्वर की सत्ता को स्थापित नहीं कर सकते हैं। हम कल्पना के आधार पर, परिकल्पना के आधार पर अपना मत देकर के, सिद्धांत देकर के बातें कर सकते हैं, लेकिन हम तर्कों के आधार पर सिद्ध नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं कि उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऐसे में वो कार्ल मार्क्स बताते हैं कि ये जो भौतिक जीवन है यही मुख्य होता है, आत्मा नामक कोई चीज़ नहीं होती। ये मनुष्य की अपनी एक उपज है मन की, कि ईश्वर आत्मा परमात्मा की चीज़ें मनुष्य ने अपने लाभ के लिए, जो लोग लाभ अर्जित कर रहे थे समाज में, उन्होंने इन चीज़ों को पैदा किया है। ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। अब द्वंद्वात्मक, डायलेक्टिकल, इसका अर्थ क्या है कि सभी चीज़ें निरंतर परिवर्तनशील हैं और परस्पर विरोधी ताकतों के संघर्ष से नया विकास होता है। यानी एक सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर संघर्ष हो तो मानी बात है कि एक पक्ष की स्थिति है, एक प्रतिपक्ष की स्थिति है। क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो ऐसे में यहाँ पार्टियां हैं, पार्टियों में संघर्ष होता है, तो फिर नए मूल्यों का सृजन होता है। तो इसी प्रकार जो नए मूल्य होते हैं, फिर एक उन मूल्यों के विरोध में भी कोई मूल्य पैदा हो जाता है, फिर संघर्ष होता है, फिर एक नवीन मूल्य का जन्म होता है। इस तरह से पक्ष और प्रतिपक्ष के आधार पर लोकतंत्र की वृद्धि होती रहती है, नए नए मूल्यों का सृजन होता रहता है। तो ये बताया है कि वर्गों में संघर्ष होता रहता है, इसी आधार पर समाज में घटनाओं का जन्म होता है, उत्थान पतन होता रहता है, इतिहास का निर्माण होता रहता है। मटेरियलिज्म जो है भौतिकवाद, इसका अर्थ है कि सिर्फ पदार्थ, मैटर ही वास्तविक है और चेतना या आत्मा जैसी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो कार्ल मार्क्स भी जो हैं वो इस बात को मानते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये मनुष्य की अपनी उपज है। समकालीन वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देख लेते हैं, जिसमें न्यूरोसाइंस और आधुनिक विज्ञान मानते हैं। आधुनिक विज्ञान मानते हैं कि चेतना मस्तिष्क की न्यूरल गतिविधियों का परिणाम है और इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यानी वही जो न्यूरॉन्स होते हैं मस्तिष्क के अंदर, उनके अंदर आपस में क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, उसी आधार पर चेतना का उदय होता है। अगर हमारे मस्तिष्क में किसी अंग की क्षति हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम जो है वो हमारे शरीर के अंदर विकार पैदा हो जाता है, चेतना का लोप हो जाता है, मेमोरी का लॉस हो जाता है, ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। तो इसलिए बताया गया है कि जो चेतना है वो मस्तिष्क से ही उत्पन्न होती है, आत्मा परमात्मा जैसी कोई सत्ता नहीं है, जैसा कि स्वीकार किया जाता है अद्वैत वेदांत आदि दर्शनों में। चेतना मस्तिष्क की एक जटिल रासायनिक और विद्युत प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। मस्तिष्क में क्षति चेतना को प्रभावित करती है। जब भी हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं या किसी चीज़ को अनुभव करते हैं तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि हमारी सोच और चेतना मस्तिष्क की जैविक प्रतिक्रिया का ही परिणाम है। तो ये बताया जाता है कि मस्तिष्क जो है वही चेतना का आधार होता है, भौतिकता ही मुख्य है। आत्मा परमात्मा जैसी कोई बात नहीं कि आत्मा हमारे हृदय के अंदर है और वो जो है वो चेतना का जो है सृजन कर रही है हमारे शरीर के अंदर और हमारा शरीर चल रहा, ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि ये शरीर ही जो है भौतिक तत्वों से निर्मित है और इसके अंदर ऐसी विशेषता है कि चेतना का उदय हो जाता है। फिर देखें यहाँ पर फ्रांसिस क्रिक नामक जो वैज्ञानिक है वो बताते हैं कि तुम्हारा प्रेम, दर्द, सुख, दुख, यादें, ये सब केवल न्यूरॉन्स की गतिविधियां हैं, इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। यानी ये जो प्रेम, दर्द, सुख, दुख की बातें आती हैं कि ये सब आत्मा के वजह से होता है, आत्मा के अंदर करुणा होती है, आत्मा अनुभव करती है, दर्द होता है उसको, तो ये सारी बातें जो प्रेम की बातें आत्मा से जोड़ी जाती हैं, इसको स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि बताते हैं ये सब न्यूरॉन्स की गतिविधियां हैं, इनका कोई अलग अस्तित्व नहीं। आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि सभी मानसिक घटनाएं मस्तिष्क के जैविक तंत्र से उत्पन्न होती हैं। तो ये अभी हमने देख लिया। अब हम आते हैं डैनियल डेनेट के बारे में। वो बताते हैं कि चेतना एक भ्रम है, हमारा दिमाग एक कंप्यूटेशनल मशीन की तरह काम करता है और आत्मा या स्वतंत्र चेतना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम कहते हैं जैसे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग चलती रहती है, सारी चीज़ों की गणना की जाती है, हर आंकड़ों को प्रोसेस कर लिया जाता है बहुत ही कम समय में। उसी तरीके से मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स का जाल फैला हुआ है, कोई भी सूचना जाती है उसको प्रोसेस कर दिया जाता है। तो जो हमारा मस्तिष्क है वही चेतना का आधार है। तो इस तरह से ये बातें डैनियल डेनेट ने भी बताई है कि मस्तिष्क की न्यूरल प्रतिक्रियाएं ही चेतना का निर्माण करती हैं। हमारी अनुभूतियाँ, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं केवल दिमाग की व्याख्या मात्र होते हैं। यानी हम
मस्तिष्क के माध्यम से ही व्याख्या करते हैं तरह तरह की, और हम कह सकते हैं कि ये आत्मा परमात्मा के ये सारे विचार जो हैं कहीं ना कहीं हमारी व्याख्याओं से जुड़े हुए होते हैं। जो कुछ भी हम समाज में जीवन जीते हैं कहीं ना कहीं मस्तिष्क के आधार पर, उसकी क्रियाशीलता के आधार पर ही हम चीज़ों को संपन्न करते हैं। जो भी भाव पैदा होते हैं वो सब मस्तिष्क से ही जुड़े होते हैं, आत्मा से जुड़े हुए नहीं होते हैं। भौतिक वैज्ञानिक रोजर पेनरोस जो है वो न्यूरो साइंटिस्ट स्टुअर्ट हेमरॉक, ये भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोस और न्यूरो साइंटिस्ट स्टुअर्ट हेमरॉफ जो हैं वो बताते हैं कि चेतना सिर्फ मस्तिष्क की जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह क्वांटम स्तर पर होती है। मस्तिष्क चेतना का जनक नहीं बल्कि एक रिसीवर है, और चेतना ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों से जुड़ी हो सकती है। तो ये जो वैज्ञानिक है बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चेतना जो है वो मस्तिष्क से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि उसका ब्रह्मांड में उसकी व्याप्ति होती है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर ही चेतना का अंश रहता है, और क्योंकि ब्रह्मांड के अंतर्गत मनुष्यों की भी सत्ता है, सारे प्राणी भी आ जाते हैं, तो उसी ब्रह्मांड के अंदर जो चेतना व्याप्त है उसी की व्याप्ति का कुछ अंश मनुष्य के मस्तिष्क में आ जाता है। मनुष्य का मस्तिष्क उसको रिसीव कर लेता है चेतना को, और शरीर के अंदर चैतन्य आ जाता है, शरीर हमारा चलने फिरने देखने लगता है। तो इस आधार पर जो वैज्ञानिक हैं, जो भौतिक वैज्ञानिक रोजर पेनरोस और न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं वो स्टुअर्ट हेमरॉफ जो है इस बात को सिद्ध करते हैं कि मस्तिष्क जो है वो चेतना का आधार नहीं। इसका मतलब वैज्ञानिकों में भी मतभेद है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के अंदर ही कह सकते हैं चेतना कहीं ना कहीं व्याप्त होती है, उसका अंश रहता है और उसी को ग्रहण किया जाता है मस्तिष्क द्वारा। मस्तिष्क जो है वो खुद चेतना को पैदा नहीं करता है। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से एक नई व्याख्या है, एक मतभेद है, क्योंकि अगर हम भौतिकता तो ये दोनों वैज्ञानिक भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसको मस्तिष्क के ऊपर आधारित नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड के अंदर ही माना जा रहा है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड भी भौतिक पदार्थों से ही बना हुआ है। तो इसका स्रोत बताते तो भौतिक पदार्थों को ही है, लेकिन मस्तिष्क को नहीं बताते, बल्कि ब्रह्मांड के अंदर ही जो पूरा जड़ तत्व का एक हम कहते हैं प्रसार है, उसी के अंदर व्याप्ति चेतना की रहती है परमाणुओं के माध्यम से, और मस्तिष्क उसको रिसीव कर लेता है और चेतना प्रकट हो जाती है। अब हम आते हैं अद्वैत वेदांत का दृष्टिकोण देख लेते हैं कि चेतना ही परम सत्य है। शंकराचार्य के अनुसार पदार्थ मैटर वास्तविक नहीं बल्कि यह माया इल्यूजन है। चेतना कॉन्शियसनेस ही वास्तविक सत्ता है और पदार्थ उसी का प्रतिबिंब मात्र है। शरीर और मस्तिष्क नष्ट हो जाते हैं लेकिन आत्मा अमर है, क्योंकि शंकराचार्य बताते हैं कि ब्रह्म के द्वारा ही जो है मतलब माया शक्ति का उपयोग करते हुए खुद को ही अन्य अन्य रूपों में प्रकट कर दिया जाता है। ऐसे में जो संसार के पदार्थ हैं ये चेतना के प्रतिबिंबात्मक रूप हैं, हम कह सकते हैं कि चेतना के आभासिक रूप हैं। इस प्रकार से जो संसार के जो पदार्थ हैं इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। तो ऐसे में जड़ तत्व की कोई बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रतिबिंब को, आभास को, विवर्त को हम वास्तविक कैसे मान सकते हैं। हम रेगिस्तान में जल देख रहे हैं लेकिन वहाँ जल तो है नहीं, लेकिन प्रतीति होती है। रस्सी में सांप दिखता है लेकिन वहाँ सांप होता नहीं, लेकिन प्रतीति होती है। जादूगर की नोट हमको दिखती है लेकिन वो वास्तविक नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि माया जो होती है वो जड़ होती है, अनादि होती है, और ब्रह्म के द्वारा अपने ऊपर माया शक्ति का उपयोग कर लिया जाता है और फिर ब्रह्म ही अलग अलग रूपों में प्रकट हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म चैतन्य युक्त सत्ता होती है। ऐसे में ये पूरा हम कह सकते हैं जो जड़ जगत है ये चेतना का ही प्रतिबिंबित रूप है। ये शंकराचार्य के अपने मत में ये बात है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आत्मा की सत्ता है यानी हृदय के अंदर, शंकराचार्य बताते हैं कि अंतःकरण में आत्मा रहती है, सूक्ष्म होती है, और उसी की चेतना से हमारा ये शरीर चलता है। तो ऐसे में आत्मा की सत्ता को शंकराचार्य स्वीकार करते हैं। ये जड़ जगत की जो बात आ रही कि परमाणुओं के माध्यम से चेतना का उदय होता है, इसको शंकराचार्य स्वीकार नहीं करते। शंकराचार्य के अनुसार चेतना मस्तिष्क या शरीर से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है। आत्मा यानी चेतना शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, जबकि शरीर और मस्तिष्क केवल इसके वाहक हैं। कहने का अर्थ है कि जो हमारा ये शरीर है ये भी माया से निर्मित है। हम कह सकते हैं कि चेतना का प्रतिबिंबित जड़ रूप है ये, और इसमें अंतःकरण है, उसी के अंदर आत्मा आ जाती है और एक बल्ब की तरह से उसका प्रकाश हृदय में जलता रहता है। जब तक हमारा जीवन रहता है उसका प्रकाश रहता है और हमारा शरीर चलता रहता है। तो इस तरह से शंकराचार्य के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये जो है वो चेतना का प्रतिबिंबित एक रूप है। व्यवहारिक दृष्टि से ही ये शरीर की सत्ता है। संसार के जितने पदार्थ हैं ये वास्तविक नहीं, व्यवहारिक रूप से ही सत्य हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं शंकराचार्य के अनुसार जड़ पदार्थों के अंदर ये शक्ति नहीं है कि वो चेतना को पैदा कर सकते हैं। पर
पैदा कर सके। अब हमने ये दोनों वैचारिक पक्षों को देख लिया है। अब हम आते हैं कि जीवन के अंदर हमको कैसे रहना चाहिए। ये तो भौतिकवाद और अद्वैत वेदांत का वैचारिक पक्ष हमने देखा। अब हम आते हैं कि जो संसार है इसको हम क्या माने। अगर हम शंकराचार्य के हिसाब से चलते हैं या भौतिकवाद के आधार पर चलते हैं तो हमारा दृष्टिकोण कैसा हो सकता है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से अगर हम चलें तो कहीं ना कहीं ये संसार जो भौतिक संसार है ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये एक पूरी तरह से बाधक ही होता है। अगर हम सद्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जो पहले महापुरुष होते थे वो इसी संसार में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर लेते थे। वो शादी भी करते थे, उनके बच्चे भी होते थे, पालन पोषण भी करते थे, संसार में जीवन भी जीते थे, लेकिन इस संसार के अंदर लगे नहीं रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे हृदय में आत्मा की सत्ता है और ये शरीर जो है वो कह सकते हैं कि कुछ कालखंड के लिए ही जीवित रहता है, उसके बाद नष्ट हो जाता है और आत्मा जो है वो ब्रह्म में कहीं ना कहीं विलीन हो जाती है, चली जाती है। एक अंतिम निर्णय का दिन होगा जहां कर्मों के आधार पर फैसला होगा। ऐसे में इस संसार के अंदर रहते हुए भी लोभ लालसा आदि से दूर रहते हुए अपना जीवन जीते थे। विकास की प्रक्रिया भी चला करती थी, ऐसा नहीं था कि उस समय विकास की कोई प्रक्रिया नहीं चलती थी। आज भी विकास हो रहा है, लेकिन आज जो भौतिकता जो दिखाई पड़ रही है उसमें कहीं ना कहीं आत्मा को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। जो भौतिकवादी हैं वो कहीं ना कहीं अनैतिक जीवन भी कहीं ना कहीं बहुत से मामलों में जी रहे हैं, असंगत कर्म कर रहे हैं। लोभ लालच क्रोध मोह माया ये सारी चीज़ें इसमें आ रही। किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, किसी के अधिकारों का हनन होगा इसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नकली चीज़ों को बेच दिया जाता है, नकली दवाओं को बेच दिया जाता है, किसको नुकसान पहुंचेगा इसको भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। सिर्फ अपने हितों को सिद्ध किया जा रहा है। कहीं से भी धन अर्जित हो तो उसको प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। मोबाइल से लोगों का पैसा निकाल लिया जा रहा है, एटीएम में हेर फेर की जा रही है। किसी भी प्रकार से धन प्राप्त हो, हमारा जीवन चले, हम इसी में लगे हुए हैं। और इस प्रकार की मानसिकता जो है न तो व्यक्तिगत उत्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, न सामाजिक उत्थान की दृष्टि से, बल्कि समाज का भी कहीं ना कहीं पतन होता है इन कार्यों से। और इंसान खुद अपनी नज़रों में भी गिरता है, आसपास के लोग भी जानते हैं कि ये असंगत कर्म करते हैं, उनकी दृष्टि में भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो एक प्रकार से हम इस संसार में इतनी शक्तियों के रहते हुए भी हम कह सकते हैं गौण जीवन, एक प्रकार से अव्यवहारिक जीवन हमारा रह जाता है। हमारी सत्ता विशिष्टता नहीं प्राप्त कर पाती है, जबकि हमारे व्यक्तित्व के अंदर इतनी क्षमता है कि हम अगर अपनी इच्छाओं को व्यापक न करें, परिश्रम करते रहें तो हम हर प्रकार की चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें संतुलित जीवन जीना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम अध्यात्म को भी लेके चलें, भौतिकता को भी लेके चलें। कहीं ना कहीं एक मंशा जो है वो दिखाई पड़ सकती है कि हमारा शरीर भौतिक है, लेकिन इसी भौतिक शरीर के अंदर आत्मा की भी सत्ता है, ब्रह्म की भी एक सत्ता है, हम कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारा शरीर इस मामले में कहीं ना कहीं विशिष्टता रखता है। एक प्रकार की विशिष्टता है कि वो उस शरीर के अंदर इतनी बड़ी सत्ता है, एक अंश रूप में आत्मा हम कहते हैं ब्रह्म का अंश है, तो उसकी व्याप्ति हमारे हृदय में है। तो हम कह सकते हैं कि ये संसार जो है वो ये गौण नहीं, इसकी महत्ता है। लेकिन इस हम होता ये है कि पूरी तरीके से अब ध्यान हमारा संसार में ही लग जाता है और हम माया में ही, क्योंकि माया से ये निर्मित है, तो ऐसे में ये हमें आकर्षित करेगा, खींचेगा। हमारे अंदर तरह तरह की इच्छाएं जो कि माया से ही कह सकते हैं मन के माध्यम से पैदा होती है। मन भी जो है मायाजन्य होता है, बुद्धि भी माया से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा का भी एक पक्ष रहता है, उसका भी एक प्रकाश रहता है, वहाँ से भी सच्चाई का उदय होता रहता है। संस्कारों के माध्यम से भी हमें सच्चाई प्राप्त होती है, समाज के जरिए भी हमको प्रशिक्षित किया जाता है। माता पिता हमारे प्रशिक्षण करते हैं कि कैसे हमें उठना बैठना चाहिए, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम समाज में सीखते हैं, परिवार में सीखते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो भौतिक जीवन हमारा, इसकी भी महत्ता है। इसी भौतिक जीवन में रहते हुए हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसे में हमें इसमें लीन नहीं होना है। विकास हम करें, लोग कल्याण के लिए करें, लालसा के लिए ना करें, इसमें लिप्त ना हो। और हम कह सकते हैं इंद्रिय जन्य जो इच्छाएं होती हैं वो मानी सी बात है कि माया, क्योंकि इंद्रियां भी माया से निर्मित हैं, तो इस भौतिक संसार में वो भागेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, भटकाव होगा। असंगत कर्म हम कर सकते हैं और कोई भी असंगत कर्म होगा, गलत कर्म हमसे होगा तो उसका भी कहीं ना कहीं निर्णय होगा एक दिन, क्योंकि सारी चीज़ें अंतःकरण में नोट की जाती रहती हैं। ये बातें वेदों में भी हैं, उपनिषदों में भी हैं, अन्य धर्मों में ये बात है, नोट किए जाने की बात है कि चीज़ों को लिखा जाता है। इस्लाम धर्म के अंदर भी है कि हर अच्छे बुरे कर्म को नोट किया जाता है। तो ऐसे में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा जो ये आधुनिक जो जीवन चल रहा है, इसमें आधुनिकता बुरी नहीं है, लेकिन इसमें प्रकृति को भी साथ लेकर के चलना होगा। विकास के ऐसे हमें मॉडल तैयार करने होंगे कि प्रकृति का भी संरक्षण हो, पशुओं का भी संरक्षण हो, प्राणी भी सुरक्षित रहें, सारे लोग जो समाज के अंदर उनको भी कहीं ना कहीं सुरक्षा रहे, स्वच्छता रहनी चाहिए, नदियां हमारी प्रदूषित ना हो। कहने करते हैं कि हम इतने स्वार्थी ना हो जाए कि हम अपने प्राकृतिक वातावरण को ही एकदम दूषित कर दें, तो इससे दूसरों को हानि पहुंचेगी। जो सामान हम
बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो लोग उसका निर्माण कर रहे हैं उसमें शुद्धता रखें। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी चीज़ें कब आएंगी? जब हम आध्यात्मिकता को लेकर के चलेंगे। अगर हमारा परिवेश, मानसिकता पूरी तरह से भौतिकवादी होगी और हम आत्मिक पक्ष को छोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं भटकाव आएगा। अगर हम एक तरफ हटा दें, आध्यात्मिकता को छोड़ दें, हम सिर्फ भौतिकवादी हैं, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता का भी मामला है कि हम ईश्वर को माने ना माने, हम केवल भौतिक तत्वों को ही माने, तब भी हमें जो है नैतिकता को तो मानना ही पड़ेगा, जो कि समाज में स्वीकृत हुई है, संविधान उसी आधार पर निर्मित होता है। तो तब भी हमें असंगत कर्म नहीं करना है, तब भी हमारा समाज अच्छा रहेगा। कहने का अर्थ है कि हमारी स्वतंत्रता है कि हम चाहे जिस तरफ जाएं, चाहे अद्वैत वेदांत को स्वीकार करें या भौतिकवाद को, लेकिन हमारे जीवन के अंदर संतुलन होना चाहिए, और वो संतुलन बिना नैतिकता के नहीं आता है। हम कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर भी नैतिकता का प्रसार होता है, समाज के प्रशिक्षण के आधार पर भी नैतिकता का प्रसार होता है। नैतिकता जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि केवल समाज से ही है, बल्कि धर्म का भी उसमें कहीं ना कहीं अंश है। धार्मिक आदेश है, धर्मग्रंथ है, विद्वानों के अपने कहीं ना कहीं उपदेश है, उससे भी एक कह सकते हैं एक धारा जो है वो नैतिकता की तरफ जो है वो प्रवाहित हुई है, और एक सामूहिक रूप से नैतिकता का विकास हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर हम धर्म को न स्वीकारें तो नैतिक पक्षों को देखने के आधार पर भी हमारा ये समाज अच्छा हो सकता है, चाहे हम भौतिकता को ही क्यों ना ही ग्रहण करें। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर हम इस संसार के अंदर हमारी मान्यता है कि ईश्वर की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, हम विश्वास करते हैं वेदांत दर्शन में, तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारा जीवन कैसे चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोभ लालच में फंसे हुए हैं। ये माया जन्य तो संसार है, और इस माया के जन्य संसार में अगर हम आकर्षित हो जाएंगे तो हमारी इंद्रियां जो कि खुद माया से बनी हुई हैं, और कह सकते हैं अविद्या का प्रसार है, तो ऐसे में हम असंगत कर्म कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व के कहीं ना कहीं क्षति कर सकते हैं, अपनी नज़रों में गिर सकते हैं, आस पड़ोस में गिर सकते हैं, और समाज का भी कहीं ना कहीं हम पतन करेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि जीवन में संतुलन होना चाहिए। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।